वेलकम बैक। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ सेमेंटिक ईरर, जिसकी स्टार्टिंग होती है संगू को दिखाते हुए जो कि अपना काम कर रहा होता है और साथ ही साथ जेयंग को चुपके चुपके देखकर सोच रहा होता है शायद वो इस बात को ऐसे ही जाने दे। मैंने तो सोचा तो बस मेरे ऊपर कूदने ही वाला है। खैर हमें ऐसा प्रेटेंड करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तभी संगू के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कस्टमर नंबर 32 स्पाइसी फाइबर रेमन। संगू सोचता है नंबर 32 और बाहर की साइड को देखता है कि कौन है, तो वो जेयंग होता है। संगू फिर सोचता है हाँ, और हो भी कौन सकता है। और फिर नूडल्स बनाते बनाते सोचता है स्टे काम, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे बस उससे सही से डील करनी है और अगर उसने मुझे थोड़ी सी वेट करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो अब वो उस नूडल के बाउल को जेयंग के पास ले जाता है जो कि बैठे बैठे सिगरेट फूकता रहता है। हाँ ब्रो, यू आर नॉट लुकिंग कूल एट ऑल। जिस पर संगू वो ट्रे टेबल पे रखते हुए अपना टेढ़ा मुंह करके सोचता है पीस ऑफ ट्रैश, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। तो अब जेयंग संगू को देखकर कहता है हाँ, किसने सोचा था हमारा छोटा सा जिद्दी जूनियर यहाँ काम करता है। वैसे ये बताओ तुमने मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों किया। हाँ, ये बहुत ही बुरी बात है। क्या तुम मेरी बात का जवाब नहीं देने वाले ब्रो। पर संगू सोचता है ये तो बहुत शांत है उस इंसान के लिए जो लड़ाई करना चाहता है और कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो जेयंग अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है हमें तो एक गेम बनाना था ना, तो चलो क्यों ना उसी को बनाकर स्टार्ट किया जाए। ये सुनकर संगू पहले तो कंफ्यूज होकर सोचता है इसे हो क्या रहा है और कहता है ये करके हम उस फाइट को कैसे रोकेंगे जो कभी हुई नहीं, और वैसे भी मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। ये सुनकर जेयंग का जो हाथ आगे उसने बढ़ाया हुआ होता है वो शौक में गिर जाता है और संगू से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। संगू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मुझसे मिलने से तुम्हारे कोई ग्रेड चेंज नहीं होने वाले। तुम कॉलेज में आ गए हो तो तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए। तो जेयंग गुस्से में कहता है भाड़ में जाए ग्रेड्स, वैसे भी अब काफ़ी लेट हो गया है। तो संगू से पूछता है तो अब फिर तुम मुझे हरास क्यों कर रहे हो। तो जेयंग कहता है भला मैंने तुम्हें कब हरास किया, मैंने सिर्फ तुमसे तब बात की जब सोयंग ने हमें मिला और अब हमें तो एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। मैं बस चीज़ें क्लियर करना चाहता था हम दोनों के बीच। पर संगू जो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता कहता है पर मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तो अब जेयंग कहता है तो तुम्हें एटलीस्ट मुझे एक मैसेज तो कर देना चाहिए था, है ना ब्रो। और आगे गुस्से में कहता है और तुम्हारी मैनर्स कहाँ है। हाँ, अब संगू बेचारा डरते हुए सोचता है मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा कि इसने थोड़ी सी हिंट दिखाई वायलेंस की, पर ऐसा करने के लिए थोड़े से अब्यूजिव वर्ड ही काफ़ी नहीं है। पर अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। और फिर जेयंग से कहता है तुम पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुम सिर्फ बात करना चाहते हो। तुम बस मेरे पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं वो रीजन हूँ जिसकी वजह से तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाए। पर जेयंग संगू को गुस्से में कहता है तुम्हें नहीं लगता मैं ग्रेजुएट हो जाता अगर तुम अपनी फालतू की बकवास प्रोफेसर के सामने नहीं करते। मुझे अपने अब्रॉड के स्टडी के प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करना पड़ता तुम्हारी वजह से और उन 2 क्रेडिट्स की वजह से। तो अब संगू को भी ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है इसकी हिम्मत तो देखो, और कहता है ये मेरी गलती नहीं है और ये तुम भी जानते हो। तभी जेयंग कहता है डूड, पर संगू उसे काटते हुए कहता है ऐसे एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि हम दोस्त हों। कोई भी क्लास में क्यों जाएगा अगर सिर्फ सब फेक अटेंडेंस से ही ग्रेजुएट करने लगे तो। फिर सोचता है अनबिलीवेबल स्कम्बग, और आगे कहता है तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक कोई पुश ओवर हूँ जो तुम जैसे लोगों को वो क्रेडिट्स लेने दे जो वो डिजर्व भी नहीं करते हो। अब जेयंग कहता है अच्छा तो तुम इस तरीके के हो, लगता तो था, पर मुझे तुम्हारी जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा, या मैंने तुमसे कहा कि जाके प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करो और मेरे क्रेडिट्स वापस लाओ। और अब जब मैं तुम्हारे साथ सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एटलीस्ट प्रेटेंड तो करो बुरा फील करने की। संगू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो साफ साफ कहो। तो फाइनली जेयंग कहता है कहो मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपनी अब्रॉड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी खो दी। हमको सिखा रिया है। पर संगू कहता है अगर सिर्फ तुम 2 बातें मानो तब। पहला, ये मेरी गलती नहीं है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाए, और दूसरा, ये सब तुम्हारे लो अटेंडेंस और ग्रेड्स की वजह से हुआ, और लास्ट, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। और सोचता है हाँ, अगर ये 2 बातें फिक्स कर दी जाएं तो तुमने अपने अब्रॉड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी खो दी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। पर संगू फिर इतनी सी लाइन कहने का क्या फ़ायदा। हाँ अब जेयंग को भी संगू की ये अजीब बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हाँ अनबिलीवेबल, ये तो एकदम ही पागल है। फिर वहाँ पर जो नूडल्स होते हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं, तो जेयंग संगू को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहता है। और जब संगू उन्हें लेकर जाने लग जाता है तो जेयंग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते देखते संगू से कहता है कि आगे से वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर संगू सोचता है तुमने तो मेरा माइंड पढ़ लिया, और जेयंग से कहता है मैं यहाँ से 10 बजे निकलता हूँ, तो तुम यहाँ से तब तक मत जाना जब तक मैं यहाँ से ना चला जाऊँ। और फिर वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पर जेयंग उसे पीछे से कहता है
फ्रीक। तो ये थर्ड चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।